सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम दशम कक्षा विषय संस्कृत मासिक परीक्षा अगस्त मास 2022 के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए प्रश्न पत्र को हल कर लेते हैं। मित्रों, प्रश्न पत्र में सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए होते हैं, यहाँ पे भी निर्देश दिए हैं। सर्वे प्रश्ना अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानाम सम्मुखे अंका प्रदत्ता, प्रश्नों के सम्मुख अंक दिए गए हैं, आप वहाँ से अंक देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारे सम्मुख है, संधि विच्छेदम कुरुत। संस्कृत में संधि विच्छेद करने के लिए दिया गया है। भवनम का संधि विच्छेद और विद्यार्थी का संधि विच्छेद। तो भवनम, मित्रों भवनम का भो अनम होता है, संधि विच्छेद भो धन का निशान लगेगा, प्लस का निशान लगेगा और अनम हो जाएगा। और विद्यार्थी का विद्या धन अर्थी हो जाएगा। तो ये किस प्रकार से होगा, सीधा उत्तर भी आपको दिखा दूं जिससे आप समझ जाएंगे आराम से। तो ये संधि विच्छेद आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये संधि विच्छेद होगी। पहला भवनम का भो अनम, भो प्लस अनम, और विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी। इस प्रकार से आप इसको हल कीजिएगा। अब आता है समास विग्रह। समास विग्रह में जो दूसरा प्रश्न दिया है मित्रों, दूसरा प्रश्न हमारे पास है समास विग्रह का। यहाँ पर दो शब्द दिए हैं हमारे पास समास विग्रह करने को, नीलकंठा और प्रतिदिनम। तो मित्रों, नीलकंठा का जो समास विग्रह होगा, नीलह कंठा यस्य सह, और प्रतिदिनम का हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। किस प्रकार से आप अपनी उसको कॉपी में लिख सकते हैं, इसके लिए आप देखिए यहाँ से इस प्रकार से आपका ये दिखाई दे रहा है आपको उत्तर। समास विग्रह इस प्रकार से आपका समास विग्रह होगा, नीलकंठा का नीलकंठा यस्य सा और प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति। इस प्रकार से संस्कृत में आप समास विग्रह कर पाएंगे। हिंदी के समास विग्रह नहीं है, ये संस्कृत के समास विग्रह हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत का पेपर है जिसको हम हल कर रहे हैं। मित्रों, प्रश्न संख्या 3 पे चलेंगे। तीसरे प्रश्न में जो यहाँ पर दिया है, रिक्त स्थाने, रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान दिया है। यहाँ देखिए खाली स्थान दिया है, खाली स्थानों में अव्यय पद को लिखना है। अव्यय पदम लिखित्वा पूरियत, अव्यय पदों को लिख करके उनको पूरा करना है। तो मित्रों, ये यहाँ पर है अयम वृद्धा, यह वृद्धा होता है बूढ़ा। शिशु, शिशु मैंने बच्चे। व्यवहरति, व्यवहार करता है, बच्चे के समान व्यवहार करता है। तो समान के लिए एक शब्द आता है ईव, शिशु ईव, यहाँ पर ईव शब्द आ जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरा है सुखार्थिना विद्या, सुखार्थिना सुख अर्थिन, जो सुख को चाहने वाले को कुता विद्या, कहाँ से विद्या मिलेगी। जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिल सकती। विद्या प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ दुख भी सहन करने पड़ सकते हैं, कुछ पीड़ा को सहन करना पड़ सकता है। तो ये सुखार्थिन कुतः विद्या, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको हम उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये अव्यय पदों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन में मैंने दिखाए हैं शब्द, उनको आप भरेंगे ईव और कुतः। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को, तीसरे प्रश्न को भी देख पाएंगे, कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है मित्रों, प्रश्न संख्या 4 मित्रों क्या कहता है, ध्यान से दीजिए इस पर। क्री धातु, मेन पॉइंट है क्री धातु। क्री धातु का शब्द है, लेना है लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप लिखना है। एक शब्द का रूप है, लेकिन कौन सा है, क्री धातु कौन सी होनी चाहिए, क्री धातु होनी चाहिए, और उसका लट लकार होना चाहिए, और उसका प्रथम पुरुष होना चाहिए, और उसका एक वचन होना चाहिए। ये सारी कंडीशन पूर्ण होनी चाहिए। तो वो शब्द कौन सा होगा, तो मित्रों वो शब्द कौन सा होगा, उसके लिए हम चलते हैं क्री धातु में। क्री धातु में हम चलते हैं। तो क्री धातु के वर्तमान काल, जिसको लट लकार बोला जाता है, ये यहाँ हमारे सम्मुख है। क्री धातु लट लकार वर्तमान काल इसको बोलते हैं। तो हमें मांगा है क्री धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, ये शब्द हमसे पूछा है। तो आपको क्या देखना है,
सबसे पहले तो क्री धातु, दूसरा लट लकार का, फिर प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द कौन सा होगा। तो वो शब्द है हमारे पास, आपको क्या देखना है, हमको देखना है कि हमारे पास क्री धातु हो गया, लट लकार हो गया, अब हमारे पास एक वचन भी चाहिए और प्रथम पुरुष भी चाहिए। तो सीधे हम चलेंगे कहाँ पे, प्रथम पुरुष के सामने और एक वचन के सामने। कौन सा शब्द आया निकल के, करोति हमारे बीच में शब्द आ रहा है, तो करोति शब्द को हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, आप समझ गए होंगे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अब हमारा उत्तर हो जाएगा करोति। ये करोति जो शब्द है ये हमारे पास आ गया। ये करोति जो शब्द है क्री धातु का भी है, लट लकार का भी है, प्रथम पुरुष का भी है और एक वचन का भी है। तो ये करोति शब्द हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं उत्तर पे। उत्तर हमारा हो गया करोति, मैंने यहाँ पे लिखा है उत्तर हो गया हमारा करोति। तो ये करोति मैंने हाईलाइट कर दिया था, थोड़ा ये साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देख लीजिएगा, साफ इसको साफ दिख जाएगा आपको। थोड़ा मैं इसको जूम हटाता हूँ तो थोड़ा दिख जाएगा। अब हमारे पास अगला जो शब्द पूछा है मित्रों, अगला जो शब्द है हमारे पास वो पूछा है, इसमें अगच्छत एक शब्द है, अगच्छत एक शब्द है अगच्छत। अब इस अगच्छत में, इस पद में, इस अगच्छत जो शब्द है इसका धातु कौन सी होगी, लकार कौन सा होगा, ये लिखना है कि अगच्छत शब्द कौन सी धातु का शब्द है और कौन सा लकार का है। तो अब इसके लिए हम चलते हैं फिर वहीं नीचे नीचे आ रहे। अब हम अगच्छत कहाँ से आया इसको देख लेते हैं। अगच्छत कहाँ से आया मित्रों, अगच्छत जो है गम धातु रूप का शब्द है, ठीक है। तो ये गम धातु का लट लकार नहीं है क्योंकि अगच्छत है, अ आया है, तो ये भूतकाल का शब्द है जिसको भूतकाल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब इसमें हमें अगच्छत ढूंढना है। अगच्छत कहाँ है हमारे पास, अगच्छत आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखा तो मैं दिखा देता हूँ। अगच्छत, अगच्छत शब्द है यहाँ पर दिखाई दिया। अब अगच्छत में कौन सा धातु बताया मैंने, गम धातु है, और लकार कौन सा है, लंग लकार, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। जब आए, अ का ध्यान देना, आप यहाँ देखिए अ, सब में अ, तो जब आए तो ये समझिए भूतकाल लंग लकार है। तो अब इसमें अगच्छत जो है, मेन चीज है अगच्छत जो है, अगच्छत जो शब्द है वो लंग लकार का है और आपके गम धातु का है, प्रथम पुरुष का है और एक वचन का है। ये चीज़ें आपको याद हो गई। अब हम चलते हैं वापस अपने उत्तर पे। हमारा उत्तर क्या कहता है, हमारा उत्तर भी यही कहेगा जो हम कह रहे हैं कि ये कौन सा है, गम धातु है। गम धातु लंग लकार भूतकाल का शब्द है, एक वचन का, प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। इतना पूछा नहीं है, जितना पूछा हमने उतना ही उत्तर दिया। अब प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, उनके आधार पर हिमालय इत्यस्मिन् विषय, इस विषय पर पंचवाक्यानि, 5 वाक्य लिखने हैं, 5 लाइन लिखनी है। ये कुछ शब्द दिए हैं, इनसे आधार पर 5 वाक्य बनाने हैं। ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे शब्द आपको लेने ही हैं, जितने लिए जाएं उतने लीजिए और 5 वाक्य आपको बनाने हैं। तो 5 वाक्य आप हिमालय पर आपको लिखने हैं, तो कुछ भी आप हिमालय पर 5 वाक्य लिखिएगा। और आप, मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आपको कुछ वाक्य दे रहा हूँ, लेकिन आप अन्य आसान से वाक्य बनाइए। छोटे छोटे आसान वाक्य हिंदी में बना के उनको संस्कृत में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर जो मैं वाक्य दे रहा हूँ जरूरी नहीं कि वही वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर हो गया, भारत से उत्तर दिशि, भारत के उत्तर दिशा में सीमा प्रदेशे स्थिता महान, सीमा प्रदेश में बॉर्डर पे जो है स्थित महान पर्वत, जो बहुत बड़ा पर्वत है
वो है हिमालय पर्वत। ठीक है। हिमालय इति नामना श्रवण मात्रेण, हिमालय इस नाम को सुनने मात्र से ही सर्वस्य अपि भारत से सभी भारतीयों का हृदय विक्षितम भवति, हृदय खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। भारतस्य संस्कृते पृष्ठभूमि, भारतस्य संस्कृते पृष्ठभूमि हिमालय अस्ति, भारत से जो संस्कृति की जो पृष्ठभूमि है वो हिमालय है, भारत की संस्कृति की पृष्ठभूमि हिमालय है। तथैव द्वे, अगला जो नंबर है, तथैव द्वे प्रमुखे नद्यों हिमालयात एवं पर्वता, यहीं से दो प्रमुख नदियां हिमालय से ही प्रवाहित होती हैं। अब दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना। संस्कृत भाषाया हिमालय इत्युक्ते हिमस्य आलय इत्यर्था, संस्कृत भाषा में हिमालय का जो अर्थ है वो हिमस्य आलय, हिम का आलय, हिम का घर, बर्फ का घर है। तो इस प्रकार से हम जो ये वाक्य 5 वाक्य आपको लिखने हैं, और मैंने पहले ही बोला कि आप अपने किसी भी प्रकार के छोटे छोटे वाक्य बनाइएगा और उनको लिखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े वाक्य लिखें या मेरे तरह वाक्य लिखें, तो आप अपनी तरह के वाक्य 5 वाक्य आपको बनाने हैं। और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का आता है, तो इसलिए ये 5 वाक्य बनाना आप अवश्य सीख लीजिए। तो इस प्रकार से हमने मासिक परीक्षा माह अगस्त 2022 कक्षा 10 विषय संस्कृत के प्रश्न को हल किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न पत्र के साथ।